गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम नियामक ज्यामिति के आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो क्या है आज के क्वेश्चन। अगर भारतीय भवन है तो प्रश्नावली एक चल रहा है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2a 4a और 2a और 6a और 2a प्लस 3a कॉमा 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी हमको समबाहु त्रिभुज दिखाना है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो कल हम सीखे थे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज सीखे थे जिसमें दो भुजा बराबर होती थी और जो भुजा नहीं बराबर होती थी वह आधार कहलाता था। ठीक है, लेकिन आज हम सीखेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज। तो देखो नाम से ही पता चला, सम माने सभी और बाहु मतलब भुजा, यानी सभी भुजा बराबर हो। सम माने सभी भुजा बराबर हो। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है वह समबाहु त्रिभुज कहलाती है। मान लिया जाए एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा हम निकाल लेंगे। अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो कह देंगे तो यह समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई त्रिभुज है ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो यह कौन त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये कौन त्रिभुज है, तो देखो दो भुजा बराबर है, दो दो, ठीक है, तो ये कौन त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो बस इनमें बराबर है, सम में बराबर दो भुजा, इसमें सम में बराबर होना चाहिए सभी भुजा। तो इतना याद रखना है कि समबाहु में सभी भुजा बराबर होती है और समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है। चलो तब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कल सिद्ध किए थे वैसे इसको भी सिद्ध करेंगे। ये तो और सिंपल है। चलो फिगर एक बना लेते हैं, ए बी सी। ए देखो तुम्हारा कौन होगा, 2a 4a। बी तुम्हारा कौन होगा, 2a 6a। सी कौन होगा, 2a प्लस रूट 3a 5a। ठीक है, तीनों बिंदु हो गया। अब क्या लिखते हैं, जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे। माना कि तीन शीर्ष बिंदु है, ए बराबर 2a 4a, बी बराबर 2a 6a और सी बराबर 2a प्लस रूट 3a और 5a। क्लियर। अब इससे ज्यादा तुम्हारा नहीं मानना है क्योंकि फिगर बना दिए हैं तो ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। हम जान जाएंगे कि फिगर से ए भी एक भुजा हो गया, एक बी सी या एक ए सी। ठीक है, तो अब सीधे क्या करेंगे, तीनों भुजा निकालेंगे, यानी ए भी पहले निकालेंगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो ए बी, तो x1 हो जाएगा तुम्हारा 2a और x2 कौन होगा 2a, ये पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दो। y1 है तुम्हारा 4a और y2 है तुम्हारा 6a, ये तो जीरो हो जाएगा क्या कि 2a में से 2a जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब प्लस, अब बताओ इसका कितना होगा, 4a और 6a, तो माइनस में 2a बचेगा कि नहीं, ये वो रूट दिए हुए तो 2a, इस पर भी स्क्वायर है तो ये तो जीरो होगा, कोई मतलब नहीं है। अब इसको स्क्वायर करो तो देखो -2 4 हो जाएगा और a के भी दुगला करना होगा तो दोनों का पावर एक छिपा होता है, पावर जुड़ता है, यानी
4a² होगा इसका। ठीक है, अब बताओ 4a है तो 4 में से तो 2 निकलेगा, ठीक है, और 2 इसमें तो 1 निकलेगा कि नहीं, यानी इकाइयां। तुम्हारा ए भी 2a इकाई हो गया, तो बी से भी निकालेंगे तो तुम्हारा 2a आएगा और ए से भी 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होती है, तो बारी बारी से निकाल लेंगे। उसी प्रकार बी सी, इसको निकालते जल्दी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1। अब ये देखो BC लेना है, अब ई वाला लेना है, तो 2a। आई देखो ये वाला 2 वही में चीज तो घेर के लिखना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस के चिन्ह हो गया तो अंदर वाला चिन्ह चेंज करेगा, कि तुम्हारा x2 यहां से लेकर यहां तक है 2a प्लस √3a, ये पूरा है तुम्हारा x2, ये पूरे पर है तुम्हारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो y1 6a, y2 5a स्क्वायर, तो देखो इसको 2a का 2a रहेगा, ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस में, ये करो माइनस में कर देगा तुम्हारा √3a स्क्वायर, ये घटेगा तो 6 से 5 गया तो 1a बचेगा कि नहीं, तो 1 नहीं लिखा जाता है, तो सिर्फ हम a लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये प्लस में ही माइनस में है, तो बच गया क्या √3a माइनस में, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। बताओ -√3 गुने -√3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और जब 2 रूट होगा तो √9 होगा, और 9 के क्या निकलता है 3, यानी 1 के बराबर 3 हो गया। क्लियर, देख लेना ये सब। a का भी स्क्वायर ना करना होगा तो a स्क्वायर, एक है 4 स्क्वायर। एक बात बताओ, a स्क्वायर के आगे 1 छिपा हुआ कि नहीं, तो 3 गो ई है, 1 गो ई, तब 4 a स्क्वायर, तो इसमें से भी 2a इकाइयां। ठीक है, चलो अब तो जगह नहीं तो कैसे मिटाते हैं एकागो साइड। याद रखना ये भी तुम्हारा 2a इकाई आया। चलो तो अब ए से निकाल लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो ए से ले रहे हैं तो ए तुम्हारा हो गया 2a, और x2 कौन होगा तुम्हारा, यह फिर वही वाला आ गया 2a प्लस √3a का स्क्वायर, प्लस y1 कौन हो गया 4a, अब y2 कौन हो गया 5a। ठीक है, टू ए के 2a ये पर पूरे पर ना स्क्वायर होगा, सिर्फ हम इस पर स्क्वायर दिए हैं। ठीक है, ये सब तो सिंपल है, अपने से निकाल सकता है, तो ये होगा 2a, ये माइनस होगा √3a। अब बताओ 4a में से जाएगा तो माइनस में a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन आना चाहिए, तो 2a से 2a कटेगा, ये बच गया -√3a स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर। इसको करे थे तो कितना आया था, देखो यही चीज आया था, देखो सेम टू सेम यही है कि नहीं, तो 3a स्क्वायर आया था ना, ये भी हो गया 4a स्क्वायर, तब 4a स्क्वायर में से तुम्हारा 2a बचेगा। तो देखो तुम्हारा ये भी भुजा भी आया था 2 इकाइयां, 2a इकाइयां, ए भी 2 इकाइयां आया था, और बी सी भी 2 इकाइयां, और ए सी भी 2 इकाइयां, अर्थात कहेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। पहले तीनों भुजा निकाल लेंगे और तीनों के दिखा देंगे कि तीनों कितना कितना इकाइयां है, तो तीनों पता चल रहा है कि सेम है,
तो हम लिख सकते कि नहीं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो जब तीनों आपस में बराबर होता है तो वह कौन त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। अतः यह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। ठीक है, ये तो और सिंपल था। तीनों भुजा निकाल लो, बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया। अकारा था जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। तो देखो सबके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a आया कि नहीं? सोलह नंबर सेम टू सेम है तुम्हारा कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो जैसे ही बनाए हैं वैसे बना लेना। हाँ 17 देखो, 17 बताते। सत्रह नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 8 8 - 6 और 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाइयां है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 गो बिंदु दे दिया है, एक समकोण समद्विबाहु, देखना ध्यान से, समकोण बोल दिया है, खाली समद्विबाहु नहीं बोलता। अगर समद्विबाहु बोलता तो सिर्फ 2 भुजा निकाल कर सिद्ध कर देते हैं, लेकिन इसमें एक समकोण लगा दिया है। तो ये वाला शब्द क्या होता है हम सब पढ़ चुके होंगे, ये तो याद होगा। समकोण त्रिभुज, कभी कभी ऐसा होता है ना, समकोण त्रिभुज, ये तो सभी का मालूम होगा। ठीक है ना, जिस त्रिभुज की एक कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ए बी सी, इस पर कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो एक बात बताना तुम कि जब समकोण त्रिभुज होता है तो एक कोण तो 90 डिग्री होता है। जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो इससे एक क्या बनता है, फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या है कि बड़ा भुजा के, बताए थे ना, बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी अगर समकोण त्रिभुज होगा अर्थात एक कोण 90 डिग्री होगा कोई भी त्रिभुज में, तो वह दोनों छोटा भुजा का योग
तीसरे भुजा के बड़े के बराबर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह होगा। यानी कर्ण तुम्हारा कौन होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी जोन सबसे बड़ा होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन होता है, जो सीधा रहता लाइन, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी अगर कोई त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री होगा तो ये वाला तुम्हारा यूज होगा, है कि नहीं। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हम यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भी त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण होगा तो ये फार्मूला लिख सकते हैं, है कि नहीं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो बताओ जब 90 डिग्री का होगा तो ये फार्मूला लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जब 90 होगा तो ये फार्मूला लिखेंगे। तो जब ये वाला होगा तो एक कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि कोई त्रिभुज है, मान लिया जाए ऐसे, तो हम ABC, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी ये बड़ा भुजा के स्क्वायर ये दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर है। तो हम कहेंगे कि दोनों छोटा में मिलाना, दोनों छोटा में कौन मिला है, B, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, नहीं तो बड़ा भुजा के सामने वाला 90 डिग्री। समझ में आ गया। तो हम यह समझाना चाह रहे हैं कि अगर कोई त्रिभुज में अगर ये वाला कंडीशन हो रहा है तो कोण एगो 90 डिग्री होगा, नहीं तो अगर कोई त्रिभुज में ये वाला हो रहा है, ये कंडीशन हो रहा है, तो ये वाला हम लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यही बोल रहा है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो समकोण दिखाने के लिए उसमें से हम क्या करेंगे, एगो बड़ी भुजा के स्क्वायर दोनों छोटे भुजा के स्क्वायर के बराबर अगर दिखा देंगे तो हम कह देंगे कि एगो कोण 90 डिग्री होगा। तो जब एगो कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब क्या हम समझाना चाह रहे हैं। यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो एवं एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अर्थात देखो अब क्या है, जिस त्रिभुज के दो भुजा तो बराबर दिखाना होगा क्योंकि समद्विबाहु सिद्ध करना है, और साथ में एक कोण 90 डिग्री दिखाना होगा। यानी हमको मगर ये त्रिभुज को हमको समकोण समद्विबाहु दिखाना है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो दो भुजा बराबर यानी ये दोनों बराबर, यानी AB बराबर BC दिखाना होगा। ठीक है, उसके बाद एक और कंडीशन दिखाना होगा, ये वाला डिग्री 90 दिखाने के लिए क्या दिखाना होगा, बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर दिखाना होगा। ये वाला दिखा देंगे तो कहेंगे कि कोण B, दोनों छोटा में कौन मिल रहा है BB, तो कोण ई में B 90 डिग्री होगा। जब ये वाला दिखाएंगे तो 90 डिग्री होगा, ये वाला नहीं दिखाएंगे तो ये कोण 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक ना। तो हमको समकोण समद्विबाहु दिखाने के लिए सबसे पहले तो दो भुजा दिखाना होगा,
फिर ये कंडीशन दिखाना होगा, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। इसी कारण जब ई हो जाएगा बराबर तो एगो कोण 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करते हैं। अब समझ में क्वेश्चन में बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, तो पहले एक फिगर बनाएंगे कि ऐसा क्यों बनाए हैं, क्योंकि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, यानी समकोण तो समकोण त्रिभुज का ऐसा फिगर बनाता है। लेकिन अभी नाम नहीं देंगे, इसमें नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि कौन भुजा बराबर है कौन भुजा नहीं, तो इसी कारण नाम नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे माना माना कि तीन शीर्ष बिंदु है, ए बराबर तुम्हारा 3 8, ठीक है, बी बराबर 8 6 और सी बराबर 13 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे निकालते थे ए बी बी सी ए सी, जब भी कोई त्रिभुज कहेगा सिद्ध करने के लिए तो तुम्हारा 3 भुजा निकालना ही पड़ेगा, तो तुरंत निकाल लेंगे ए बी। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 3 माइनस 8, ये सब तुरंत तुरंत निकाले, ये सब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। y1 8 माइनस, देखो ये माइनस में तो इसलिए घेर के लिख रहा है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 8 6 14 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 हो जाएगा। ये कितना होगा, 14 का स्क्वायर पता है 196। अब जोड़ो 5 1 9 2 11 1 12 221। ठीक है, देख लेते फिर, 3 में से 8 गया तो -5 आ गया, 8 में से -14, 14 के 196 और 25, 6 5 11 9 2 11 1 12, ठीक है, और 1 1 2 221। अब इसको निकालना चाहते रूट से तो निकालेंगे, पहले तीनों निकाल लेते हैं। बी सी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 13 में से -5 गया और ये कितना होगा 9 6 15 15 का स्क्वायर। ठीक है, 9 6 15 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। उसके बाद 225, अब जोड़ो तो ये कितना होगा 250, सबके बाद में निकालेंगे रूट से। अब क्या निकालेंगे, ए सी x1 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, 3 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा -1 का स्क्वायर, ये होगा 100 होगा 1 का 1 होगा यानी 101। ठीक है, थोड़ा सा देख लो काउंट गड़बड़ हो रहा है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं सही है कि क्या, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में गलती हमसे लिखा देता है। 3, ये देखो बार बार क्वेश्चन ही गलती लिखाता है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलती लिखा गया है, सब ठीक है, सिर्फ 3 है, ये 4 है।
क्या करे, बार बार क्वेश्चन है गलत लिखा है। ठीक है, 3 4 है। क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर होना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत हो रहा है। काहे की समद्विबाहु सिद्ध करना तो दो को भुजा बराबर ना होना चाहिए। चलो तो 3 4 फिर से देख लेते हैं। एक 3 तो ठीक है, बाई 1 इक्वल हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बाई 2 6 हो जाएगा। तो देख लेना सीधा करके, 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होगा 25, ये क्या हो जाएगा 100, यानी 125 से आ जाएगा। अब इसमें देखना, ये में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि खाली कौन चेंज हुआ, ये वाला ना चेंज हुआ है, बाकी सब तो सही था। तो बीसी तो हमको ये दोनों में लेना था, तो ये में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये में होगा जो दिक्कत, तो 3 माइनस 13 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा 4 माइनस ये बच जाएगा -5, तो 25, तो कितना आएगा 125। देखो दो भुजा बराबर हुआ कि नहीं, तो इसी कारण हम कह रहे थे गलत होगा। तो रूट से निकालना चाहते हो तो रूट से, तो कौन वाला निकालना है, तो पहले हम देख लेते हैं। सबको निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ से पता कर लेंगे कि कौन कौन भुजा बराबर है। देखो ए बी और ए सी भुजा बराबर है। अगर ए बी सी, अगर ए बी लेते हैं ए सी, तो ये गलत हो गया, क्योंकि कर्ण कभी बराबर नहीं होगा। तो इसी कारण तुम्हारा क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट कर देंगे ए बी सी, ए बी सी। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि हमको ऐसे ले रहे थे तो ए सी बराबर हो रहा था, कर्ण बराबर हो रहा था। ये फिगर नहीं हो बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना तो ज्यादा बेटर है। तो ए बी बराबर हो गया ए सी के, देखो ए बी ए सी बराबर हो गया कि नहीं। चलो तो लिखेंगे क्या, चूंकि एक बात याद रखना, ये में कर रहा है कर्ण की लंबाई 5√10 है, तो ये कर्ण होगा कि नहीं बीसी, पूरा बड़ा हो रहा बीसी कर्ण हो रहा है कि नहीं। तो इसको साथ में तुम पहले निकाल ही लो, इसको रूट से बाहर, ये दोनों का नहीं निकालेंगे, इसको खाली निकालेंगे, क्योंकि बोल दिया था दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5√10 है। तो बताओ इसको 250 के निकाल लेते हैं, बोल 125 होगा, फिर 5 से लगेगा, तो 25 बचे 25 से, फिर 5 से लगेगा 5 5। तो देखो दो गो में से एगो 5 निकलेगा, ठीक है ना, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 × 5। तो दो गो में से एगो निकलेगा तो क्या होगा 5 होगा, और ये दोनों में से एगो निकल गया तो ये दोनों रह जाएगा अंदर, यानी 5√10 इकाइयां। ठीक है कि नहीं, यही आ गया तुम्हारा। 51 बराबर लिख भी सकते कितना 5√10। ठीक है, पहले देखो क्या किए थे, कुछ ने किए हैं सब वैसे हैं। पहले तीनों शीर्ष बिंदु मान लिए हैं, ए बी निकाले, बी सी निकाले और ए सी निकाले, उतने काम किए थे। लेकिन बी सी को हम रूट से बाहर निकाले, क्योंकि बोल दिया था कि कर्ण की लंबाई 5√10 दिखाइए। तो कर्ण इनमें कौन हो रहा है, बड़ा वाला जोन रहेगा, जोन है ना कर्ण होगा, यानी बीसी हो रहा है बड़ा वाला, तो बीसी को हम बड़ा ले लिए। ठीक है, नाम देने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो कैसे नाम दिए थे, देखो बीसी भुजा बड़ा है, तो हम जानते हैं कि बीसी बी और सी बड़ा है, तो बड़ा ई है, तो यहाँ ए होगा जरूर। ठीक ना, चलो अब हमको दिखाना है क्या, ये तो दिखा देकर इतना लिखना के बाद अब देखो क्या लिखना होगा, इतना लिख दो, उसके बाद जगह नहीं इसी कारण मिटा रहे हैं। इतना लिखला के बाद क्या लिखेंगे, अब बीसी, बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है ना, तो बीसी कितना तुम्हारा आया, देखो तो ई वाला ले लो, रूट वाला, ई वाला भी ले सकते हैं, ई वाला भी ले सकते हैं। ठीक ना, या तो रूट 250 लो चाहे ई वाला लो, तो हम रूटे वाला ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जो पता चलेगा आगे।
ए भी कितना है रूट 125, AC कितना है 125। देखो रूट वाला क्यों लिया कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, सीधा ही क्या बचेगा 250, ये 125, ये भी 125, तो ये होगा 250 और ये हो जाएगा 250। अब देखो जब एक कंडीशन होता है तो एक कोण 90 डिग्री होता है कि नहीं, बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब ई होता है तो एक कोण 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 डिग्री वाला कौन होगा, एक का सामने वाला नहीं ए होगा 90 डिग्री। नहीं तो यहां से भी पता कर लेंगे दोनों छोटका भाई में कौन मिल रहा है, ए बी और ए सी, तो ए मिल रहा है कि नहीं, तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, इतना हो गया। उसके बाद लिखेंगे तथा तथा ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर क्या करे ए सी, तो देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने में हमको दो भुजा बराबर दिखाना था और एक कोण 90 डिग्री दिखाना था, तो दो को भुजा तो पहले ही दिखा दिए थे, 90 डिग्री को ये वाला नियम फॉलो करना चाहिए। तो एगो कोण 90 डिग्री हो गया कि नहीं, तो एगो कोण 90 डिग्री दिखा दिए और दो को भुजा बराबर, तब कह सकते हैं अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, अतः यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। क्लियर, अब तो क्लियर पॉइंट हो गया होता, कुछ नहीं था खाली ई वाला एक बढ़ा था, ठीक ना, तो इसको दिखाने के लिए ई वाला कर्ण वाला स्क्वायर वाला दिखाना पड़ेगा। क्लियर, चलो तो ऐसा था। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 17 हो गया ना, 18 सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु है। देखो ये 18 सिंपल है, इसको भी बना ही लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा 19 से समांतर चतुर्भुज वाला, ठीक है, तुम्हारा सेम टू सेम ये भी है, 17 वाला 18 वाला क्वेश्चन है। देखो एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 करेक्ट सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन अच्छा से लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन लिखे में गलती कर देते। सिद्ध कीजिए कि -2 3 8 3 और 6 7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है। देखो क्या बोल रहा है जे, ध्यान से देखो, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये तो एकदम सिंपल है, समकोण दिखाने के लिए क्या है, एगो कोण खाली 90 दिखाना है, और एगो कोण 90 कैसे दिखता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाला दिखा देंगे, उससे पता चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज है। उसके बाद कर रहा है क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु है, यानी दो भुजा बराबर रहेंगे तो बोलेंगे समद्विबाहु है, नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। तो सबसे पहले आराम से एक त्रिभुज नाम नहीं देंगे, काहे कि कोण बिंदु कोण 90 होगा जो नहीं नाम देंगे, तो लिखेंगे माना कि बिंदु है
माना कि बिंदु है ए बराबर -2 3, बी बराबर 8 3, सी बराबर 6 7। अब सीधे तीनों भुजा निकालो आराम से, ए बी, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 तुम्हारा -1, x2 8 का स्क्वायर, y1 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तुम्हारा हो जाएगा ये -10 का स्क्वायर बराबर 0। काहे की 3 में से 3 गया 0, एक का तो वैल्यू खत्म, तो 10 के स्क्वायर 100, तो 100 के क्या निकलेगा 10 निकालेगा, यानी 10 इकाइयां आया तुम्हारा ए बी। उसके बाद बी सी निकाल लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बी सी लेना है तो 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, ये होगा -4 का स्क्वायर, तो 4 होगा प्लस 16, ये कितना आ गया 20। इसका रूट में निकाल लो 20, चाहे रहे दो, रूट में निकालने से कोई फायदा नहीं है। ए सी बराबर x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना है -2, x2 कौन होगा 6, उसी प्रकार y1 होगा 3, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, ये होगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन गलती लिखा दिया, -64 हो जाएगा ये 16, कितना हो रहा है 0, 7 1 8, 80 हो रहा है। चलो इतना रह दो। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि एबी का भुजा क्या करें, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज तो पहले क्या करेंगे, एक बात बताओ, इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा क्या रुपया है, तो इसको रूट में निकाल ही लो, पता चल जाएगा। 20 को निकालो, 2 10, 5 होगा 5, तो इसको लिख सकते 2 गुने 2 5, तो 2 में से √5 आ गया इकाइयां। अब इसको भी रूट से निकाल लो, 80 को 40 20 10 5 1, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 है, एक 5 है, तो 4 गो में से 2 गो 2 निकलेगा, एगो 5 रहेगा, यानी 4√5 इकाइयां, 4√5 इकाई आएगा। ठीक है, तो बताओ इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ये 2 रुपया है, ये क्या रुपया है 4 रुपया, तो सबसे बड़ा यही है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि तुम्हारा ये भी तुम्हारा बड़ा है, ये भी जब बड़ा होगा कहीं 80 होगा, तो ये वाला 90 दिखाना होगा तुम्हारा। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो तो ऊपर वाला मिटाते हैं। तो हमको क्या दिखाना होगा, अब बड़ा भुजा के यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी चाहे सी बी, कुछ लिखो, बी सी चाहे सी बी, ठीक ना। क्योंकि सबसे बड़ा भुजा ये है, तो सबसे बड़ा भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है 10, और छोटा कौन है एसी। एसी कितने गया 4√5 का स्क्वायर प्लस ये कितना बीसी 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बताओ तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 100, क्या कि 10 के दुगला लिखेंगे तो 100। अब इसको दुगला लिखो, तो 4 चौके 16, आई √5 में से √5 गुना होगा तो √25 होगा,
तो 25 में से 5 निकलेगा कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? काय की 4 गुना किए तो 16 और √5 गुना होगा तो √25 होगा। तो 25 में से 5 निकलेगा कि नहीं? तो ये दोनों का बदला 5 निकला यानी 80। ये 80 हुआ। अब देखो इसको कितना करेंगे? 4 होगा, आइए देखो 5 निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 20। ये होगा कि नहीं? 20 यानी ये 100, ये 80 प्लस 20 बराबर आ गया 100। आई हो गया 100। तो फॉलो हो गया कि ना कि नियम कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब दोनों बराबर हो गया तो कह सकते हैं कोण वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये बड़ा के सामने वाला, यानी ये दोनों में कोण मिल रहा है, देखो सी सी मिल रहा है ना, तो कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इतना हो गया। तो क्या दिखा दिए हमको? समकोण दिखाने के लिए एक कोण 90 डिग्री दिखाना था जो दिखा दिए। तो कह सकते हैं अतः यह समकोण त्रिभुज है, परंतु यह बताओ समद्विबाहु है? नहीं है, क्योंकि कोई दो भुजा बराबर है नहीं दिख रहा है। तो वही लिख रहा है परंतु यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो बस ये समद्विबाहु नहीं है क्योंकि कोई दो भुज आपस में बराबर नहीं है। तो क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में था कि समकोण दिखाए, तो समकोण दिखाएंगे कैसे? तुम्हारा तीनों भुजा निकालेंगे पहले, एक कोण 90 दिखाना होगा। तो 90 दिखाने का यही नियम है, एक बड़का भुजा के स्क्वायर दोनों छोटा भुजा के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तो एक कोण 90 होगा। जब बराबर आ गया तो एक कोण 90 हो गया, तो इसी कारण जब एक कोण 90 हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो यही था तुम्हारा क्वेश्चन। बाकी कल तुम्हारा चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है।